हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए बीएड फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय, समावेशी विद्यालय बनाना। समावेशी विद्यालय बनाना इस प्रकरण के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत आज मेरा 90वां जो वीडियो प्रकरण है, 90वां, वो बहु इंद्रिय शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले बहु जो इंद्रिय शिक्षण है उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ, अर्थ और परिभाषा को बाद में। इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया है। एक विद्वान हुए जिनका नाम एडगर डेल, इन्होंने बताया है कि बहु इंद्रिय जो शिक्षण है, बहु इंद्रिय शिक्षण है। अब यहाँ बहु इंद्रिय का मतलब ही यही है। बहु का मतलब बहुत सी, इंद्रिय का मतलब अब ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ जो शरीर के अपने पार्ट्स हैं, इनका अर्थ है। तो यहाँ बहु का मतलब होया दो या दो से अधिक, दो से अधिक, एक से भी अधिक, एक या एक से अनेक, बहु इंद्रिय। अब इंद्रिय में आपकी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सभी जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं ये हैं इसी में ही इंद्रियां। इंद्रिय का मतलब होता है जिनसे हम कार्य करते हैं, जिनसे हम अनुभव करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, पहचानते हैं, ये सभी इंद्रियां हैं। तो देखिए, जो एक विद्वान हुए हैं एडगर डेल, इन्होंने बहु माध्यम जो प्रतिमान का एक चित्र ये बताया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो बहु इंद्रिय शिक्षण है, बहु इंद्रिय शिक्षण, शिक्षण का मतलब आप जानते ही हैं, अध्ययन करना, पढ़ना, सीखना। और बहु इंद्रिय का मतलब दो, एक से अधिक जो इंद्रियां जिसमें काम में आती हैं, जिसमें एक से अधिक जो इंद्रियां शिक्षण में कार्य करती हैं, जो कार्यशील हैं, उसे बहु इंद्रिय शिक्षण भी कहा जाता है। छात्रों को अनुभव किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है। जैसे मैं इस समय मुंह से बोल रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ और मुंह से मैं आपको समझा रहा हूँ और आप कानों से श्रवण कर रहे हैं, ये शिक्षण में सभी। और मैं इधर उधर घूम रहा भी हूँ और आपको लिख भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, ये सारी जो मेरी इंद्रियां हैं वो शिक्षण में इस समय कार्य कर रही हैं। ये सभी जो इंद्रियां हैं मेरी, वो आपको और आपकी भी इंद्रियां, इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियां भी काम कर रही हैं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। ये सभी क्या है? शिक्षण में बहु इंद्रियों का मतलब होता है एक से अधिक जो इंद्रियां कार्य करती हैं, उसको बहु इंद्रिय शिक्षण कहा जाता है। एक इंद्रिय से शिक्षण कभी भी नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, मौन पढ़ रहे हो आप, लेकिन नींद भी आ जाती है। बहु इंद्रियों से शिक्षण प्रभावी होता है, अनुभव होता है और बहु इंद्रियों के माध्यम से ही सीखा जाता है। साथ में सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, दोनों ही कार्य करती हैं, दोनों ही सजग हैं, एक सजग नहीं है। इसलिए बहु इंद्रियों का मतलब हुआ एक से अधिक जो इंद्रियां शिक्षण का जो कार्य करती हैं वो बहु इंद्रिय हैं। अब बहु इंद्रियों में देखिए, छात्रों को इंद्रियां जो अनुभव है वो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। छात्रों को अनुभव किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है। और मैं मेरे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ये सभी इंद्रियों का उपयोग कर रहा हूँ शिक्षण में। इसलिए जो इंद्रिय हैं, तो एक विद्वान हुए जिनका नाम है बहु इंद्रिय जो शिक्षण है, इसका जो विकास किया था, डेवलपमेंट किया था, वो किन्होंने किया?
एडगर डेल, इन्होंने जो बहु इंद्रिय जो शिक्षण है इसका विकास किया। और इनकी जो शब्दावली से ही प्रकट होता है कि वह अनुदेशन जिसमें 2 से अधिक इंद्रियां क्रियाशील हो, वह अनुदेशन जिसमें 2 से अधिक इंद्रियां क्रियाशील हो। अकेली इंद्रिय नहीं, 2 या 2 से अधिक जो इंद्रियां क्रियाशील होती हैं वो बहु इंद्रिय शिक्षण कहलाता है, अनुदेशन कहलाता है। तो देखिए, मैं पुनः आपको इसकी शब्दावली ही प्रकट होती है। देखिए, वह अनुदेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक इंद्रियां क्रियाशील हो, वह अनुदेशन जिसमें 2 से अधिक इंद्रियां क्रियाशील हो, अनुदेशन शिक्षण का ही प्रारूप है। ये अनुदेशन शिक्षण का ही क्या है? प्रारूप है। इस समय मैं बोल भी रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, और ध्यान पूर्वक बिल्कुल सटीक ट्रैक पर चल करके, ये नहीं मैं चाहे ऐसे बोल जाता हूँ, ऐसा नहीं। इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, सिलेबस के अनुसार है या नहीं। ये सारी मेरी आंतरिक इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, सभी सजग हैं इस समय। आपको प्रशिक्षणार्थियों को अधिक से अधिक लाभ हो, ये मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य यह है कि आप सभी जो प्रशिक्षणार्थी हैं, इनके लिए मुझसे जो मेरा शिक्षण है इसको प्रभावी बनाने से आप सभी को बहुत अधिक से अधिक लाभ हो, सीखें, ये मेरी एक जिज्ञासा है। इसलिए मेरी सभी इंद्रियां सजग हैं। मैं घूम भी रहा हूं, चल भी रहा हूं, हाथ पैर इनको भी ध्यान रख रहा हूं, अपने वीडियो का भी ध्यान रख रहा हूं कि ये बंद तो नहीं हो गया कहीं। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, शुद्ध लिख रहा हूं, कैसा लिख रहा हूं। ये सभी जो मेरी इंद्रियां हैं वो शिक्षण में किस प्रकार से अनुदेशन का कार्य कर रही हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, अपना जो बहुउद्देशीय शिक्षण है, इसमें मैंने आपको एडगर डेल का एक बहुमाध्यम प्रतिमान जो चित्र है, इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपकी भूमिका के रूप में सबसे पहले मैं आपको ये बतलाता हूं कि बहु इंद्रिय जो शिक्षण है, जिसको, हाँ जी, देखिए, बहु इंद्रिय जो शिक्षण है इसका विकास जो किया था, डेवलपमेंट, वो एडगर डेल ने किया था। एडगर डेल के माध्यम से ये सारा बता रहा हूं मैं आपको। तो छात्रों को जो अनुभव है वो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, और ज्ञान तथा कर्मेंद्रियां ये व्यवहार का विकास करती हैं। तो एडगर की जो अवधारणा है वो छात्रों को अनुभव प्रदान करने के लिए, छात्रों को अनुभव प्रदान करने के लिए ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की संख्या बढ़ाने से छात्रों में अनुभव की गहनता बढ़ती है। देखिए, जो ये विद्वान है एडगर डेल, इन्होंने तो ये बताया है कि छात्रों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो क्रियाशील है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक इन्होंने बल दिया है, जिससे कि बालक बहुत अच्छी तरह आसानी से सीख सके। इस पर इन्होंने बहुत ही अधिक बल दिया है कि बालक की जो इंद्रियां हैं, 2 या 2 से अधिक नहीं, बहुत सी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जितनी अधिक कार्यशील रहेंगी उतना ही अनुभव बढ़ेगा छात्र का। बड़ा आनंद। देखिए, इसके बारे में तो एडगर डेल की अवधारणा है कि छात्रों में अनुभव प्रदान करने के लिए जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं,
इनकी संख्या बढ़ाने से छात्र का जो अनुभव है वो गहनता, अनुभव की जो गहनता है वो अधिक बढ़ती है। अनुभव की जो गहनता है वो अधिक बढ़ती है। ये इन्होंने अपना अवधारणा बतलाई है। जो एडगर डेल ने अपने अनुभव ये बताया है कि छात्रों की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जितनी भी अधिक सजग होंगी, क्रियाशील होंगी, उतना ही अनुभव और गहनता बढ़ेगी। अनुभव की उतनी ही अधिक अनुभव की क्या बढ़ेगी साहब? गहनता बढ़ेगी, गंभीर होगा, स्थायी होगा। तो ये इन्होंने अपने विचार रखे हैं श्रीमान जो एडगर डेल। इन्होंने तो यही बताया है कि दो या दो से अधिक जो इंद्रियां हैं वो क्रियाशील हो, और अन्वेषण जिसमें दो या दो से अधिक इंद्रियां क्रियाशील होने के साथ ही जो अन्वेषण शिक्षण का जो प्रारूप है वही बनता है। और इन्होंने तो ये भी बताया है कि इनकी एक अवधारणा है कि छात्रों को अनुभव प्रदान करने के लिए ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जितनी भी अधिक से अधिक इनकी संख्या बढ़ेगी, ये क्रियाशील होंगी, उतना ही अनुभव की गहनता बढ़ती हुई चली जाएगी। ये इन्होंने अपने उसमें बताया है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो एडगर डेल है, इन्होंने तो अपनी गहनता के बारे में ही बताया है। इन्होंने तो डेल के अनुभव का जो उपयोग है वह बहु इंद्रिय जो अनुभव है, अनुदेशन है, के संदर्भ में किया है। इन्होंने जो इंद्रिय अनुदेशन है उसके बारे में इन्होंने गहनता से अनुभव किया है। छात्रों को अनुभव इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। छात्रों को जो अनुभव होता है वो इंद्रियों के ही माध्यम से होता है। और वो इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां भी हैं और कर्मेंद्रियां भी हैं, दोनों ही सक्रिय रहती हैं इसमें अनुभव में। और आंखों से देखना, कानों से सुनना, इनकी जो मानसिक स्तर पर जो व्यवस्था करनी है उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण, देखिए दोबारा देख लो, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बोलना, जो मानसिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं इनको करना, ये प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मानसिक स्तर पर जो व्यवस्था जिसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, देखना, बोलना, सुनना। और ज्ञान तथा जो कर्मेंद्रियां हैं वो व्यवहार का विकास करती हैं ये। और छात्रों को जो अनुभव है वो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। छात्रों को जो अनुभव है वो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ जो ज्ञान तथा कर्मेंद्रियां ये व्यवहार का विकास करती हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो ज्ञान का जो विकास करती हैं वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये दोनों ही जो व्यवहार का जो ज्ञान है उसको प्रदान करती हैं। दोनों ही सक्रिय हैं इसमें, एक नहीं है, दोनों ही सक्रिय हैं। तो देखिए मैं आपको पुनः जो एडगर डेल है, इन्होंने बहुमाध्यम जो प्रतिमान का जो ये अपना बताया अनुभव, उन्होंने ये बताया कि छात्रों का जो अनुभव है वो इंद्रियों के माध्यम से ही तो होता है। अब इंद्रियां दोनों ही हैं इसमें, दो या दो से अधिक जो इंद्रियां है वो सजग हो, कार्यशील हो, वही इसमें कहलाती हैं। तो ज्ञान तथा जो कर्म इंद्रियां हैं इनका व्यवहार विकास का जो कार्य करती हैं, ये व्यवहार और विकास का कार्य करती हैं। और मानसिक स्तर पर जो व्यवस्था है उसको करना जिसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। इसमें बोलना, सुनना, देखना,
ये सभी जो मानसिक स्तर में जो व्यवस्था होती है उसे प्रत्यक्षीकरण कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रत्यक्षीकरण कहा गया है। इसके बाद में देखिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये एक इंडेक्स बनाया है, एक ये प्रतिमान चित्र बनाया है। इसमें देखिए प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर, पंचम स्तर तक मैंने आपको ये बताया चित्र के माध्यम से। ये प्रथम स्तर है नंबर 1, ये द्वितीय स्तर है ये नंबर 2, और ये तृतीय स्तर है नंबर 3, ये चतुर्थ स्तर है नंबर 4, और ये नंबर 5। ये चित्र के माध्यम से मैंने आपको सबसे पहले देखिए प्रथम स्तर है। इस प्रथम स्तर पर सबसे पहले शाब्दिक शिक्षण होता है। कौन सा शिक्षण होता है साहब? प्रथम स्तर पर शाब्दिक, बोला जाता है, केवल कुछ ज्ञान नहीं होता है, केवल शब्दों का उच्चारण ही होता है। और ये सबसे कम प्रभावी है, क्योंकि बोला हुआ, ये सुना हुआ कम है इसका प्रभाव, सबसे कम प्रभाव है इसका नंबर 1 का। नंबर 1 का प्रथम स्तर है, यह शाब्दिक शिक्षण है, केवल बोला जाता है बस, नहीं तो लिखा जाता है। अब तुम सुन रहे हो तो ठीक, लिख रहे हो तो ठीक, वक्त मैं अपना कार्य कर रहा हूं। तो ये शाब्दिक क्या है? शिक्षण है प्रथम स्तर का। प्रथम स्तर का जो शिक्षण है वो प्रथम स्तर का शिक्षण शाब्दिक शिक्षण है, सबसे कम प्रभाव पड़ता है इसका। इसके बाद में द्वितीय स्तर का जो शिक्षण है उसमें सहायक सामग्री, टीचिंग एड का उपयोग कर सकते हैं। द्वितीय स्तर का जो शिक्षण है वो सहायक सामग्री, जिसको टीचिंग एड, द्विपक्षीय होता है ये। इसमें 2 पक्ष होते हैं, इसमें अचल चित्र होते हैं जो चल नहीं सकते, जैसे श्याम पट्ट है, ये अचल चित्र है। मैं जो बना रहा हूं ये इंडेक्स बनाया है, ये अचल चित्र है। तो श्याम पट्ट है, आकृति मानचित्र है, प्रतिमान चार्ट है, रेखा चित्र है, ये सब श्याम पट्ट पर बनाने की क्रियाएं हैं। ये क्या है? रेखा चित्र है। तो देखिए जो अचल चित्र है, श्यामपट्ट चित्र है, आकृति मानचित्र है, प्रतिमान चार्ट है, रेखा चित्र है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये शिक्षण में सहयोगी हैं। इसमें टीचिंग एड सामग्री द्विपक्षीय है, तो ये टीचिंग एड सामग्री है साहब। इसको क्या बोलेंगे अपन? टीचिंग एड बोलेंगे ये सभी। अब इससे क्या होगा? अपेक्षित सामग्री, प्रभावशीलता, ज्ञान, उद्देश्य, द्विपक्षीय अनुभव होगा इससे। इससे कैसा अनुभव होगा? ज्ञान, उद्देश्य, द्विपक्षीय अनुभव होगा। भाई मैं आपको लिख भी रहा हूं, केवल बोल नहीं रहा हूं, श्यामपट्ट में समझा भी रहा हूं। तो ये क्या है? द्वितीय स्तर का है। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री द्विपक्षीय होती है। 2 पक्ष होते हैं, एक तो मैं और एक आप। सबसे पहले मैं इसमें सहायक सामग्री जो टीचिंग एड है इसका उपयोग कर रहा हूं, जैसे अचल चित्र, श्यामपट्ट चित्र, आकृति चित्र, प्रतिमान चित्र, रेखा चित्र आदि। इसमें अपेक्षित जो सामग्री है वो प्रभावशीलता है, और ज्ञान और उद्देश्य ये द्विपक्षीय अनुभव हैं। ज्ञान और उद्देश्य कैसे द्विपक्षीय अनुभव है साहब। बड़ा आनंद आ रहा, देखिए दोबारा समझ लो इसको। प्रथम स्तर है, मैंने इसके 5 स्तर बनाए साहब। अब 5 स्तर में नंबर 1 जो पहला स्तर है, प्रथम स्तर पर यह शाब्दिक शिक्षण होता है, केवल सबसे कम प्रभाव होता है इसका। मैं बोल रहा हूं, कक्षा में बहुत से सो जाते हैं,
नहीं सुनते हैं। मेरा काम केवल बोलना, अब तुम्हारा काम सोना या नहीं सुनना। इसका असर नहीं होता है इतना। हाँ, मैं थोड़ा सख्ती से, मैं श्यामपट्ट टीचिंग एड की सहायता से कि हाँ प्रिय छात्रों, ये क्या है, कोई चित्र का, मॉडल का, उसका उपयोग करूंगा। आपकी नींद खुलेगी, आपका ध्यान मेरी ओर रहेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या नहीं पढ़ा रहा हूं। ये द्विपक्षीय शिक्षण है। इसमें अचल चित्र है, श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट चित्र है, आकृति चित्र है, प्रतिमान चित्र है, रेखा चित्र है। ये सभी टीचिंग है, टीचिंग एड। अब इसमें देखिए, जो सबसे पहले आपका आएगा, अपेक्षित सामग्री ले ली, जो इसकी जैसी आवश्यकता है। जैसे ग्राम पंचायत चल रही है तो ग्राम पंचायत से संबंधित, हिंदी में सूरदास चल रहे हैं तो सूरदास से संबंधित शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्रभावशीलता रहती है, ज्ञान और उद्देश्य द्विपक्षीय अनुभव होता है इसके अंतर। यह आपका दूसरा है, जिसको द्वितीय स्तर कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तृतीय स्तर, थर्ड स्टेप। तो देखिए, इसमें अपेक्षित शिक्षण सहायक सामग्री द्विपक्षीय होती है। कैसी होती है साहब? द्विपक्षीय होती है। अब द्विपक्षीय कैसे होती है? जैसे इसमें अचल चित्र है वो स्रोत्तर, प्रपेक्षक चित्र है वो विस्तारक, अपेक्षक जो रंगीन, ये स्लाइड वगैरह, स्लाइड प्रतिपेक्ष आदि होते हैं। इसमें जो इंद्रिय अनुभव है, इसमें द्वि इंद्रिय अनुभव है, देखना, लिखना, बोलना, पहचानना। अपेक्षित जो अधिक प्रभावशाली बहुउद्देशीय इसमें शिक्षण है। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं तृतीय स्तर। इसमें अपेक्षित शिक्षण सहायक सामग्री है साहब। अपेक्षित, जहां जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसी ही इसमें सहायक सामग्री है, अपेक्षित। अब अपेक्षित जो सहायक सामग्री होगी उसी के अनुसार ये कार्य करना होगा कि इसमें तृतीय स्तर में जो अपेक्षित सहायक सामग्री है इसमें द्विपक्षीय है। जैसे अचल चित्र है, स्रोत्तर, अपेक्षित चित्र, विस्तारक हैं, ये बड़े बड़े, और प्रक्षेपक, रंगीन, ये स्टाइल वगैरह या प्रक्षेपक आदि है, ये बड़े, इनको द्विइंद्रिय अनुभव अपेक्षित अधिक प्रभावशाली बहुउद्देशीय जो बहुपक्षीय है वो इसमें आते हैं। ये इस प्रकार का इसमें अनुभव होता है। अब इससे आगे चलते हैं, चतुर्थ स्तर, जिसको गतिशील अपेक्षित कहते हैं। जिसको गतिशील अपेक्षित कैसे हैं? इसमें क्या होता है, चतुर्थ स्तर में जो टीचिंग एड वगैरह होते हैं वो ऐसे होते हैं जो क्रियाशील रहते हैं। तकनीकी, टेक्नोलॉजी टीचिंग एड का उपयोग होता है साहब इसमें। जैसे टीवी वगैरह है, प्रोजेक्टर है, ये सीडी है, डीवीडी वगैरह ये हैं ऐसी। उसके बाद में आपको कंप्यूटर वगैरह हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। चलचित्र वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं साहब। चतुर्थ स्तर को ध्यान से देखिए, इसमें गतिशील अपेक्षित है। इसमें क्या अपेक्षित है साहब? गतिशील। अब इसमें जैसे चलचित्र आ गए, प्रतिपक कैसेट आ गई, वीडियो वगैरह कैसेट आप देखते हैं, वीडियो टैप है, उसके बाद में दूरदर्शन है, दूरदर्शन टीवी, सीसीटीवी प्रदर्शन है, कंप्यूटर है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहु इंद्रिय अनुभव
अनुभव अपेक्षितकृत अधिक प्रभावशाली बहुपक्षीय होता है साहब। इसमें बालक बहुत अच्छी तरह से सीखता है। आपको किताब के द्वारा तो इतना अनुभव नहीं होता, किताब के द्वारा तो आप इतना नहीं सीखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा टीवी पे जो कार्यक्रम या कोई भी वो आते हैं धारावाहिक, उनको आप तुरंत ही सीख जाते हैं। कक्ष में तो आप बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन टीवी के सामने आप बैठ करके बोरियत महसूस करने का आपका कोई सवाल ही नहीं। मम्मी पापा लड़ रहे हैं वो बात एक अलग है, बाकी का आपका पेट ही नहीं भरता बैठे बैठे, क्योंकि आपकी रुचि है। आपके जो दूरदर्शन और उसमें चलचित्रों में इतनी रुचि है आपकी, मोबाइल देखते देखते आंखें थक जाएंगी लेकिन आप नहीं थकोगे। कभी कभी तो ये स्थिति होती है खाना पीना भूल जाते हैं, छुट्टी है साहब रविवार की आज तो इस तरह, और पापा जी मम्मी पूछे क्या कर रहे हो, अरे साहब हम तो ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। तो क्या है, ये चतुर्दियों गतिशील अपेक्षित है। इसमें चलचित्र है साहब, प्रतिपक कैसेट है, वीडियो टेप है, दूरदर्शन, सीसीटीवी प्रदर्शन, टीवी, कंप्यूटर आदि ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी इसी के ही अंतर्गत आते हैं साहब। अब बहु इंद्रिय अनुभव ये अपेक्षाकृत, इसमें बहु इंद्रिय दो या दो से अधिक इंद्रियां काम कर रही हैं। आप देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, चुप जरूर हैं, लेकिन कभी कभी तो बोलते भी हैं। अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली बहुपक्षीय इसमें अनुभव होता है साहब। ये पंचम स्तर है जिसको वास्तविक अनुभव कहते हैं, रियलिटी। पंचम स्तर जिसको वास्तविक अनुभव कहा जाता है, इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन अनुभव है। इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन अनुभव है। इसमें प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करके प्रयोगशाला में, लैब, तो प्रयोगशाला में प्रयोग सर्वेक्षण का कार्य, भोजन कार्य, टेस्ट कैसे बनाए कैसा नहीं बनाए, दाल बाटी चूरमा कैसे बने कैसे नहीं बने हैं, टेस्ट करके भोजन करके चेक करके, इसमें प्रत्यक्ष है साहब। तो इसमें क्या होता है, वास्तविक अनुभव का होता है रियलिटी, दिखावा नहीं। सब्जी में नमक कैसा है कैसा नहीं है, चाय कैसी बनी है फीकी है या प्रत्यक्ष अवलोकन अनुभव होता है। ये प्रयोगशाला में प्रयोग करके सर्वेक्षण कार्य, भोजन कार्य, शैक्षिक पर्यटन, शैक्षिक भ्रमण, टूर और मूल अनुभव। ताजमहल को आपने अभी पुस्तकों में ही पढ़ा है, लेकिन आप जब आगरा जाकर के वास्तविक उस ताजमहल को देखोगे, अनुभव करोगे तो कितना आनंद आएगा। केवल सुना था आपने ताजमहल के बारे में, लेकिन जब आप वहाँ वास्तविक रूप से गए हैं और वहाँ आपने रियलिटी में उस ताजमहल को देखा है, वहाँ की स्थिति को आपने परखा है, जांचा है, देखा है, आपने अनुभव किया है। आपने क्या किया है साहब, अनुभव किया है। प्रयोगशाला में जाते हैं, प्रयोगशाला में आप प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन और रंगीन इनके बारे में, गैसों के बारे में, मिट्टियों के बारे में, प्राणियों के बारे में, वनस्पति के बारे में वास्तविक जो देखते हैं आप, वो प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग करके देखते हैं। और एक दूसरा सर्वेक्षण के माध्यम से आप किसी गली मोहल्ले में जाकर के सर्वेक्षण करते हैं कि साहब कितने साक्षर हैं, कितने
निरक्षर है, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने बालक हैं, कितने बालिकाएं हैं, आंकड़े तैयार करते हैं आप। अनुभव वास्तविक अनुभव होता है। भोजन करके, टेस्ट करके, आप शैक्षिक भ्रमण करके मूल अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने आपको पांचवा जो वास्तविक स्तर है उसके बारे में बताया है। अब इसमें देखिए, बहु इंद्रिय जो अनुभव है, मूल अनुभव, जो वास्तविक ज्ञान सबसे प्रभावशाली होता है साहब, इसमें सबसे जो टॉप चीज है वो नंबर 5 है। बहु इंद्रिय जो अनुभव है, मूल अनुभव है, वास्तविक ज्ञान है और सबसे प्रभावशाली है। ये कैसा है? सबसे प्रभावशाली है। ये सबसे कैसा है साहब? प्रभावशाली अवलोकन है। तो देखिए, बहुत इंद्रिय जो शिक्षण है, इसका भी अर्थ परिभाषा तो मैं बाद में बताऊंगा, टाइम नहीं है इतना, लेकिन आपको ये तो हो गया इसका फर्स्ट। अब इसी का सेकंड और ये फर्स्ट हो गया भाग, क्योंकि अभी ये चैप्टर रह गया। लेकिन मैंने आपको केवल बहु इंद्रिय शिक्षण के बारे में ही ये बताया है। तो इसमें देखिए, जो एडगर डेल का बहुमाध्यम प्रतिमान चित्र है, वो एक मॉडल के रूप में मैंने आपको बताया है। इसमें छात्रों का अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है। छात्रों को जो अनुभव है, छात्रों को वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। और ज्ञान तथा कर्मेंद्रियां, ज्ञान तथा कर्मेंद्रियां ये व्यवहार विकास का कार्य करती हैं और देखना, सुनना, बोलना, मानसिक स्तर पर जो व्यवस्था करना है, जिसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अब मैंने आपको एक बार इसको पुनः और रिपीट कर देता हूं। देखिए, प्रथम स्तर, इसमें केवल शाब्दिक शिक्षण है, सबसे कम प्रभाव है साहब, इसका याद ही नहीं रहता है, देखता है। द्वितीय स्तर है, इसमें टीचिंग एड, महात्मा गांधी का चित्र वगैरह, मान लो मेरा चैप्टर महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी का चित्र वगैरह ले सकता हूँ। इसमें अचल चित्र है, श्यामपट चित्र है, आकृति है, प्रतिमान चार्ट है, ये टीचिंग एड है, ऐसे में उपयोग कर सकता हूँ। इसमें अपेक्षित सामग्री जो प्रभावशीलता है, एक ज्ञान और उद्देश्य द्विपक्षीय अनुभव का प्राप्त होगा इसमें। तृतीय स्तर है, इसमें अपेक्षित शिक्षण सहायक सामग्री, जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के अनुसार जो शिक्षण सहायक सामग्री है, इसमें अचल चित्र, स्रोतर और प्रक्षेपक जो चित्र विस्तारक हैं, प्रक्षेपक, रंगीन चित्र, स्लाइड वगैरह, इनका प्रक्षेपक ले सकते हैं। इसमें द्वि इंद्रिय अनुभव होता है, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली बहुपक्षीय होता है इसमें। और चतुर्थ जो स्तर है, इसमें गतिशील प्रक्षेपित होता है। गतिशील जो प्रक्षेपित है, इसमें चलचित्र है, प्रक्षेपक कैसेट है, वीडियो टेप है, दूरदर्शन है, सीसीटीवी कैमरे हैं, प्रदर्शन है, टीवी है, कंप्यूटर है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहु इंद्रिय अनुभव अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली और बहुपक्षीय होता है। अब पंचम स्तर पर है, इसमें वास्तविक जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष अवलोकन अनुभव होता है, जो प्रयोगशाला में सर्वेक्षण के माध्यम से और भोजन कार्य, शैक्षिक पर्यटन मूल अनुभव होता है। इसमें बहु इंद्रिय अनुभव, मूल अनुभव, वास्तविक ज्ञान सबसे प्रभावशाली होते हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये जो बहु इंद्रिय जो शिक्षण है, इसके बारे में ये एडगर डेल का जो बहु माध्यम प्रतिमान है, वो इस इंडेक्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। समय अब आपके कारण मैं मेरे टॉपिक को यहीं विराम देता हूं और आप सभी के लिए शुभ आशीष।